आपका इस वीडियो में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 14 के लिए 8वां और अंतिम वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रश्न नंबर 7 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 8 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 8 है, ए बी सी डी ई एक पंचभुज का अंकन करें और इसके समान क्षेत्रफल वाला एक निर्दिष्ट त्रिभुज का अंकन करें जिसका एक शीर्ष बिंदु सी हो। तो सबसे पहले जो हमें एक पंचभुज का अंकन करना है और इस पंचभुज के बराबर जो है एक त्रिभुज का रचना करना है जिसका क्षेत्रफल जो है पंचभुज के समान हो और त्रिभुज का एक शीर्ष बिंदु सी होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो पहले जो हम पंचभुज का जो है अंकन करते हैं, क्योंकि पंचभुज के लिए कोई भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, तो हम कोई भी एक भुजा जो है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लेते हैं आधार पर। तो इस प्रकार से हम ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर की एक रेखा ले रहे हैं और जो है यहाँ नाप लेते हैं, यहाँ रख के तरफ काटते हैं, फिर यहाँ रख के इस तरफ काट देते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है इस तरफ और ये एक बिंदु इस तरफ हम लोगों ने लिया है, फिर यहाँ से इस तरफ और इस बिंदु से इस तरफ हम जो है काट दे रहे हैं। तो ये एक बिंदु मिल गया है, इसे हम मिला देते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर इस तरफ से और फिर इस बिंदु को इस तरफ से मिलाते हैं। तो इसका नाम ए बी सी डी और ई। तो ये ए बी सी डी हम लोगों ने क्या बना दिया, एक ये जो है बिंदु सी है, ए बी सी डी हम लोगों ने क्या बना दिया, एक पंचभुज बना दिया है। अब इसके जो है क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये विकर्ण है इसे हम खींच लेते हैं AC। अब इसके समानांतर एक जो है रेखा खींचते हैं जो कि बी बिंदु से गुजर रहा होता है। इसके ये करना आसान है, आप AC लीजिए, बी बिंदु पे रखिए और इस तरफ जो है इसे काटिए, फिर जो है एक बार और इधर काट देते हैं थोड़ा सा, और फिर जो है BC लीजिए, BC लीजिए और A बिंदु पे रख के इसे काट दीजिए। तो एक बिंदु आपको मिल जाएगा, इस बिंदु से आपको B मिला देना है और इस रेखा को आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ा देना है। तो ये मान लीजिए हमें बिंदु मिला है ABCDE, ये F, ठीक है। और ये एक हो गया। तो इसके बाद C और F को आप मिला दीजिए, C और F को मिला दीजिए। अब यही काम जो है इस तरफ भी करना है, तो इसके लिए C और E को पहले मिलाइए, फिर CE के जो है ये दोनों समानांतर थे। अब जो है CE के समानांतर एक रेखा खींचनी है जो कि D बिंदु से गुजर रहा हो। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक EC नापिए और इसे इस तरफ काटिए, तो नहीं दिख रहा होगा। तो D बिंदु पे रख के काटिए। इसके बाद ये CD नापिए फिर और E बिंदु पे रख के काटना है। तो ये एक बिंदु मिला। अब इस बिंदु को D बिंदु से मिला देना है इस प्रकार से। तो ये रेखा जो है दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसे आप बढ़ा दीजिए, इस बिंदु का नाम हम जो है G देते हैं और CG को मिला देते हैं, C और G को
मिला देते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये सी जी एफ, त्रिभुज सी जी एफ का जो क्षेत्रफल होगा वो जो है बराबर होगा क्षेत्रफल किसके, जो पंचभुज है ए बी सी डी ई के बराबर होगा। जो पंचभुज है ए बी सी डी ई के बराबर होगा। अब ये बराबर कैसे होगा, तो इसे हम जो है एक प्रमाण द्वारा सीखेंगे। प्रमाण कि त्रिभुज जो GEC है, GEC है, GEC जो है उसका क्षेत्रफल जो है त्रिभुज EDC के बराबर होगा। त्रिभुज EDC के बराबर होगा। जो क्षेत्रफल जो है इन दोनों का बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों जो है एक ही जो है आधार EC और जो है एक ही समानांतर रेखा EC और GD के बीच में जो है स्थित है। तो चूंकि एक ही आधार पे है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है तो उनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। इसके बाद जो है आप ध्यान से देखिए इस तरफ कि ABC क्षेत्रफल ABC त्रिभुज जो ABC है, त्रिभुज ABC जो है इसका क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ACF के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी त्रिभुज जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल त्रिभुज AFC के बराबर होगा। अब हम जो है यानी अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़े तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए क्षेत्रफल त्रिभुज GEC प्लस इससे पहले जो है जोड़ते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज AFC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज EDC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। तो ये जो है हमने जोड़ा है। तो जब इसे जो है डायग्राम में देखें GEC यानी ये क्षेत्र और AFC यानी ये क्षेत्र। अगर इसमें हम AEC जोड़ दें ठीक है, और दूसरे तरफ भी जो है AEC जोड़ दें तो क्या होते हैं जरा देखिए। हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज GEC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज AFC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज हम क्या जोड़ रहे हैं AEC। तो जो है त्रिभुज AEC बराबर इसके बाद जो है क्षेत्रफल त्रिभुज EDC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ABC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज AEC, दोनों तरफ जो है AEC जोड़ दिया गया है। तो अब जो है दोबारा देखते हैं तो GEC प्लस AFC प्लस AEC यानी ये क्षेत्र और ये वाला, तो ये क्या बन जाता है CGF बन जाता है। हम क्या लिखेंगे इसके, यानी ये क्या बन गया हमारा CGF, क्षेत्रफल इसका CGF का बराबर क्षेत्रफल, और दूसरे वाले को हम जोड़ते हैं तो EDC, तो EDC उसके बाद ABC और AEC। तो ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये क्षेत्र क्या बन जाता है ABCDE, जो पंचभुज है वो हमारा बन जाता है। यानी बराबर क्षेत्रफल किसका होगा ABCDE का। तो ये है जो है इसका प्रमाण हो गया। प्रमाण जो है कई सारे प्रश्नों में नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया क्योंकि ये थोड़ा विभिन्न था, अलग था इसलिए। तो उम्मीद है आपको ये रचना और प्रमाण जो है समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।